बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि एक शख्स को जो है अदालत बाइज्जत बरी करती है और 17 साल ये लड़की है जो खुदसाजी करती है, अपने आप को आग लगा लेती। और ये वाकया कसूर में पेश आया और ये लड़की के साथ ज्यादती हुई थी। और ये जो मुलजिम बरी हुआ था इसका नाम मोहम्मद जवेद था और ये इसी लड़की के गांव का था और पुलिस कांस्टेबल था। अब इस वाकये में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस जो है उसने इसके ऊपर तहकीक की तो ये जो लड़की है इसकी लड़की का सका चाचा मुलजिम निकले। वाकया कुछ यूँ होता है कि 2022 में ये जो लड़की है इसका वालिद जो है ये साल 2022 में गंडा सिंह के नवाई गांव है बग्गे के रिहायशी जवेद इकबाल ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती के मुकदमे के बरखिलाफ इसी गांव के रिहायशी मुलजिम कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक के ख़िलाफ़ दर्ज कराया, जो इसी गांव का रिहायशी है। और ये जो मुलजिम था उस टाइम बना मोहम्मद रफ़ीक, ये मुलजिम जो है इसको गुनहगार करार दिया गया उस टाइम 2022 में और इसको नौकरी से बर्खास्त किया गया और इसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा स्टार्ट हो गया। अब जो है 2025 में इस मुकदमे में इस जो मोहम्मद रफ़ीक है इसको अदालत जो है वो बेगुनाह करार देती है और इसको जो है रिहा कर देती है। अब जब ये शख्स रिहा होता है तो ये लड़की वालिद के साथ जा रही होती है और ये खुदसोजी कर लेती। वीडियो बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी नोटिस लिया और हिना परवेज़ भट्ट ने जिना हस्पताल का जो है वो दौरा भी किया, इस लड़की से मिली भी सही। अब होता क्या है कि ये जो बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी इस बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। वो बच्चा जो है जिन्ना हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो गई। वहाँ पे पुलिस ने फॉरेंसिक करवाने के लिए लेबॉर्ट्री ले ली, लेबॉर्ट्री भेज दिया और वहाँ पे जब सैंपल गया तो उसमें जो डीएनए मैच किया गया तो पता ये चला कि इस लड़की का सका चाचा जो है उसने इसके साथ ज्यादती की थी और इन्होंने बजाय अपने घर में उस मामले को छुपाने के लिए उस रफ़ीक के ऊपर जो है वो केस डाल दिया। अब वो रफ़ीक जो है 3 साल जेल में भी रहा, पुलिस से नौकरी से भी फारिग हो गया और 3 साल केस भी चलता रहा। बिल आखिर वो शख्स बेगुनाह हो गया। जब बेगुनाह हुआ तो उसके बाद ये खुदसजी हुई। वहाँ पे जो डीपीओ हैं उन्होंने इस चीज़ का मुकम्मल तहकीकात करवाई, तमाम जो केस है उसके ऊपर वर्क किया तो ज़्यादती खुदकशी का कोशिश का नया मोड़ इख्तियार कर गया। डीएनए लड़की के हकीकी चाचा से मैच कर गया, चाचा गिरफ़्तार हो गया। डीपीओ कसूर ईसा खान और एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ियाउल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तफसील बताई है। अब इसका चाचा जो है वो गिरफ़्तार हो गया। अब वो रिश्ता है, चाचा जो है वो वालिद की जगह पे होता है और अक्सरियत आजकल इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि फिर ये घर में हम लोग इन लोगों ने जो है वो चीज़ें छुपाई हैं। अक्सरियत हम लोग छुपा जाते हैं, जब छुपाते हैं तो बाहर के बंदे के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है। अब ये मोहम्मद रफ़ीक को बिला वजह 3 साल सज़ा आ रही है और बिल आखिर वो सुरखरू हुआ, हवालात से बाहर आ गया, जेल उसने काटी है 3 साल। अब वो 3 साल काट के बाहर आ गया क्योंकि वहाँ पे जज साहब ने जब तमाम हक़ देखे और प्रूफ देखे तो उसके बाद उनको पता चला कि ये बेगुनाह है और 3 साल बाद बिल आखिर ये रिहा हो गया और हकीकी चाचा जो है वो अब सलाखों के पीछे है। अब होना क्या है कि चंद माह बाद आप देखेंगे कि इसमें सुलह हो जाएगी क्योंकि अब उनका अपना है, करीबी है। तो ये अक्सरियत केस इस तरह के सामने आ रहे हैं और इसमें हमने देखा कि पुलिस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि पुलिस ने अपनी जो ड्यूटी है वो एहसन तरीके से अंजाम दी है और हकीकी मुलजिम को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया है और इस मकाम पर लाए हैं उसको कि तमाम प्रूफ
اکٹھے کیے اور اس کے بعد اس کا ڈی این اے میچ ہوا ہے اور اب وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اور اکثریت اس طرح کے واقعات یہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن بجائے کہ وہ اپنے چاچا کو گرفتار کرواتی، اس نے سوچا کہ کسی اور کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، تو انہوں نے محمد رفیق کو بلا وجہ 3 سال جو ہے وہ جیل کاٹنی پڑی۔